अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जो हमारा सवालात हैं उनमें पहला सवाल ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने उनको जब ज़मीन पर उतारा तो किस मकाम पर उतरे थे। दूसरा हमारा सवाल ये है, आदम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे। तीसरा सवाल ये है, आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए। अगर आप हज़रात को इनके जवाब मालूम है तो कमेंट सेशन के अंदर आप इसके जवाब देने हैं। हम आवाम से, पब्लिक से पूछते हैं, आवाम इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, क्या मसरूफियात दुनियावी एतबार से क्या काम शुरू करते हैं? दुनियावी एतबार से कि मैंने MSc किया, मास्टर पेट्रोलियम में किया है कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा माशाअल्लाह। इसके अलावा मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल के ऊपर मैं बिजनेस प्रमोट करता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम करता हूँ। हम इस्लाम के बारे में लोगों को अवेयरनेस देते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसके बारे में पहला सवाल हमारा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से उतारा, ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो कौन सी जगह पर आप तशरीफ़ लाए थे? एडम पीक, श्रीलंका में। श्रीलंका में? जी। चले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनियावी एतबार से क्या काम करते थे? इसका मुझे मालूम नहीं है सवाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए थे? नहीं मालूम मुझे सवाल। चले, दिन रात में जब कितनी नमाजें जो हमारा फ़र्ज़ है मुसलमान पर? 5 नमाजें। हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। हमारे नबी ने जो पहले शादी की, आपकी उम्र कितनी थी? 40 साल। आप सलाम की उम्र कितनी थी? अच्छा, आप सलाम की सवाल से मुझे 25 साल में। 25 साल। और जिस खातून के साथ हमारी अम्मा जो है शादी की, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 40 थी। हमारे नबी की बेटी कितनी है? 3 है। 3 तो नहीं, 4 बेटे। उनके नाम? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। वो कौन से साहबी हैं जिनके निकाह में आप सलाम की यके बाद दीगरे 2 बेटियां आई? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन से साहबी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी का मकाम है तो फलां साहबी का, वो साहबी कौन से? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हम कोशिश करते हैं अच्छी वीडियो बनाकर मुसलमानों को एक अच्छा मैसेज दिया जाए। तो आप थोड़ा पैगाम दें मुसलमान भाइयों को, दीन सीखना कितना ज़रूरी है, दीन के करीब आना कितना ज़रूरी है। मीडिया का मैदान है, चाहे वो सोशल मीडिया का मैदान है, अखबारात का मैदान है। खाली मैदान छोड़ देंगे तो बुराई फैलेगी, जब तक नेक नहीं आएंगे तो बुराई फैलेगी। तो इसकी बुनियादी वजह ये कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आया जाए, सोशल मीडिया पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, उससे ये कि आवाम की शऊर भी बढ़ेगा उसके अंदर, और ये है कि लोगों के लिए भी आसानी होगी और समझने में। चूँकि ज़्यादातर लोग जो अटैच होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से, वो मदारिस से, मसाजिद से, उलमा से, तलबा से इतने ज़्यादा वो अटैच नहीं है जितना आजकल सोशल मीडिया से। बिल्कुल। तो जितना आप इसके ऊपर डालेंगे तो आपकी जो पैगाम रसानी या पैगाम पहुँचाने के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपको जो ज़्यादा मतलब उसका चांस हो सकता है लोगों तक पहुँचने का। मेहरबानी सर, शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? कासम अली। सज्जाद अहमद। भाई कासिम साहब, भाई सज्जाद साहब, इस्लाम के मुतल्लिक़ हमारा सवाल आता है, आपकी इजाज़त चाहिए, आपसे सवाल कर सकते हैं सर? यस जी बिल्कुल जी। पहला हमारा सवाल ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जब वो जन्नत से निकाला तो ज़मीन पर आए, तो ज़मीन पर जब आए तो किस जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे? जमीन हिंदुस्तान। कहाँ उतरे थे जी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में। दूसरा हमारा सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? आप खेती बाड़ी फरमाते थे या इबादत? खेती बाड़ी भी करते थे। खेती बाड़ी और इबादत बस। आप बताएं सर। तकरीबन खेती बाड़ी और अल्लाह ताला की इबादत ही करनी। तीसरा सवाल ये है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए थे? हज कितने किए थे? कितने हज किए? उस वक्त काबा शरीफ था। हाँ तो एक हज नहीं, आपको ऑप्शन दो, 40, 50, 60। 40 हज किए। आप बताएं सर। 50। चले, नमाज दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5 नमाजें फर्ज। उनका नाम? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इशा की रकात कितनी है भाई? 17। कौन कौन सी? 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 1 मिनट, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 फर्ज, 2 नफल, 3 वितर और 2 नफल। ज़बरदस्त, आपने अच्छे जवाब दिए। हमारा नबी की उम्र कितनी थी आप बताएं सर? तकरीबन 63 साल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, अच्छा जवाब। 63 साल। हमारे नबी ने जब नबूवत का ऐलान किया उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 40 साल। 40 साल। जैसे आपने अच्छे जवाब दिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को दीन के बारे में पता होना चाहिए। कितने सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको कलमा तक नहीं आता बेचारों को, ठीक है।
बहैसियत मुसलमान होने के, जहाँ हम दूसरी वीडियो बनाते हैं, फोश वीडियो, हमने सोचा अच्छी वीडियो बनाकर मुसलमानों को सबक दें ताकि मुसलमान उसे सीखें, उनको फ़ायदा हो। तो थोड़ा सा आप पैगाम दें हमारे मुसलमान भाइयों को, दीन सीखना कितना ज़रूरी है। दीन सीखना, दीन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मतलब बंदा माँ की गोद से कब्र की गोद तक दीन सीखे, यानी इल्म का तालिब इल्म रहे। ज़बरदस्त। और आप बताएं सर। सर देखेंगे हमारे दीन में काफ़ी ताकत है। अगर आप हमारा दीन सीखेंगे तो दुनिया में आप कहीं भी कोई आपको मुश्किलात नहीं होंगी ज़िंदगी में, या हशर तक या कब्र तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी ये जो हम सीखते हैं बाकी दुनिया का जो इल्म है, ये ज़िंदगी में रहने के लिए तो हो सकता है कि काफ़ी कामयाब हो, लेकिन आखिरत के लिए अच्छा नहीं है। चले हम कोशिश करते हैं अच्छी वीडियो बनाए। तो आपकी नज़र में ये कैसा काम है? ये तो बहुत अच्छा काम है। ये टिकटॉक वगैरह जैसे सब लोग बना रहे हैं, ये तो फहाशी है, वैसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं। ये अभी एक आदमी हम मिला, वो कह रहा है आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को गला रहे हैं आप। कौन कह रहा था? पत्नी भाई वहाँ हमें मिला, वो खुद गलत था ना, उसको आप तो गलत लगने थे। जी हम उसको गलत नहीं कहते, लेकिन शायद उसकी नज़र में ऐसा हो काम, लेकिन हमारी नज़र में ये। मैंने आपसे जो बातें पूछी हैं, आप कह रहे हैं उसकी नज़र में शायद, मैंने आपसे जितनी बातें पूछी हैं कोई बात गलत पूछी है? नुक्ता नज़र कोई और हो, देखने का तरीका कोई और हो। हमारा जो हमसे आपने सवाल किए ना, अब यहाँ मौजूद लोगों को यही मालूम हुआ है कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसने उसकी नज़र के सामने ये काम नहीं आया अभी, उसने कहा ये जैसे दूसरा काम हो रहा है ये भी वही हो, इसलिए शायद उसने गलत कहा हो। चलें आखिर में ये बात आपसे पूछनी है, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं तो थोड़ी सी इल्तिजा करूंगा, इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक का भी काम करें इंशाल्लाह, इससे ज्यादा मत। देखो जो आदमी दीन के करीब आएगा ना, वो जो दीन के करीब आएगा वो तहरीक लब्बैक के पास भी जाएगा। ठीक है, हम तो वो काम कर रहे हैं जैसे लोग नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, जिक्र भी करें, आप सलावत दुरूशी भी पढ़े, नबी जो दीन का काम है वो भी करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला आपके इस काम में मजीद बरकत अता फरमाए और आपको इज्जत अता फरमाए। बहुत मेहरबानी सर, जज़ाक आपका शुक्रिया। जी शुक्रिया। आज के जो हमारे सवालात थे अवामुन्नास में से क्या जवाब दिए आपने भी सुने। पहला सवाल ये था कि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर उतरे। उलमा कराम ने जो अपने तफासिर के अंदर लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो हिंदुस्तान में उतरे थे। दूसरा हमारा सवाल ये था कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो क्या काम करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो खेती बाड़ी क्या करते थे। तीसरा सवाल ये था आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज किए। ये आज के हमारे सवालात थे जिनके जवाब हमने आपके सामने पेश किए।